अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब का तकरीबन 24 घंटे भी नहीं हुए, ओथ लिया, हलफ लिए, मगर जैसे उन्होंने हलफ लिया उसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रार खतून को लेके अपने सेक्रेटरी को उन्होंने चेंज किया। फिर पीटीवी को हिदायत की कि जी आप फौरी तौर के ऊपर आके नशरियात करेंगे, नशरियात को आके जो है वो नशर किया जाएगा और पब्लिक इसका डिसीजन लेगी। 15 रुकनी बेंच बना दिया गया जो आज सुबह 9:30 के करीब अपनी समात शुरू करेगा, जिसके अंदर तमाम 15 के 15 जो है जस्टिस साहब कादी फ़ायज़ से लेके एंड वाली मुसरत हलाली और शाहिद वहीद, ये दो एंड वाले हैं, यहाँ तक मुसलसल इसमें आएगा। और इसमें डेफिनेटली बात की जा रही है बंदयाल ग्रुप भी है और कादी फ़ायज़ ग्रुप भी है, मगर इस वक्त जो बात मेरे तक पहुंची है उसमें यही बात है कि पूरा जो है वो कोरम को लेके चलना चाहता है कादी फ़ायज़ साहब। आज नशरियात का फ़ैसला जो है वो पूरा पैनल करेगा कि नशरियात पब्लिक करनी है या होल्ड ही करके करना है, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है गेट नंबर 4 का कैदी। कोई इस्लामाबाद पुलिस कह रही है जी हमने गिरफ्तार नहीं किया, उनके SSP कह रहे हैं उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी जाएगी और शेख रशीद साहब जो है वो दर्जन से ज़्यादा वजारतें भी चला चुके हैं, सबका वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी का मामला है। परवेज़ साहब की जिस तरह गिरफ्तारी का मामला होता है कि हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी का मामला कह रही है, मगर उनको एक जगह से निकाल के दूसरी का गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरी का निकाल के तीसरी का गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस बाबर सत्तार साहब ने एक स्टेप लिया था और डेफिनेटली ये स्टेप जो है उनके लिए बड़ा जो है वो मानी खेज होगा, उसके ऊपर वो क्या एक्ट करेंगे। और उसके अलावा जो वकला के खिलाफ इस वक्त मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो उसके ऊपर भी बड़ा जो है वो उनको मेरा ख्याल है एक स्टेप लेना पड़ेगा। मगर तहरीक इंसाफ ने जी उनको मुबारक दी है, मगर तहरीक इंसाफ की मुबारक उन्होंने कबूल करनी है या रिजेक्ट करनी है, क्योंकि याद रखिएगा कल उन्होंने अपनी बेगम सरीना जो ईसा है उनको साथ खड़ा करके ये पैगाम दिया था कि आपने इसका मीडिया ट्रायल किया और इसका आपने सब कुछ जो हो सकता था इसके रेफरेंस भेजे से दर बदर आपने किया, दर दर घुमाया, मगर आज ये मेरे साथ खड़ी है। और कहा जा रहा था जी मैं उनका पढ़ रहा था सलीम साफ़ी साहब का जी सदर पाकिस्तान ने नज़रें झुका के ओथ लिया। नज़रें झुकाने का मतलब है कि उन्होंने अगर पढ़ना है तो ओथ ऊपर से दे के पढ़ना है ना, तो फिर वो ज़ुबानी तो नहीं याद तो नहीं हो सकता। मगर जितने इस दफ़ा उन्होंने ओथ ले लिए हैं, हलफ ले लिया, उन्हें वैसे भी ज़ुबानी याद हो ही गया होगा, मगर तो उन्होंने साथ खड़े करके किया। मगर तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाने वाले इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं सोशल मीडिया विंग्स कुछ कि ये जो है वो तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ रेफरेंस को आगे हवा दीजिए, मगर तहरीक इंसाफ कहती है उस वक्त हम और बड़ेगा वाले एक पेज पे थे, हम मजबूर थे। मगर अभी कादी फ़ायज़ साहब उनके साथ क्या रवैया करेंगे, और मेरा ख्याल है जिस तरह का उनका एक अपना एक शायद स्टाइल है या मूड है, तो मेरा ख्याल है उन्हें इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी सब के लिए एक उन्हें मेरा ख्याल है अगर पेज रखते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा ये सरप्राइज़ होगा तमाम जमातों के लिए। और मेरा वो एक साथ में खड़ा करेंगे, महमूदो याज को एक साथ में खड़ा करेंगे, मगर थोड़ा है टेक्निकल मैटर, मगर टेक्निकल मैटर किस तरह हल होगा ये एक बड़ा सवाल होगा। उधर जी मुस्लिम नवाज़ के जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। अभी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं तो कोई उसका कोई मेरिट नहीं है, कोई डेकोरम नहीं है, कोई स्केजुअल नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है कौन उठा रहा है कौन छोड़ रहा है। मगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी 1 बिलियन से ज़्यादा, चले उन्होंने मुंह से कह दिया जैसे भी निकला उनके मुंह से, आप सर जी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंदा इकट्ठा करना बहुत है। मैं कहता नवाज शरीफ की आमद पर 50,000 बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो बड़ी बात है। मगर कहता है जी हम शाना प्रोटोकॉल देंगे, हम बचो 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 वाला काम करेंगे और उसके अलावा पुलिस का कानवाए होंगे और उसकी क़यादत में उनको उनके घर पहुंचाएंगे, 1 दिन की हिफाजती ज़मानत लेंगे, फिर वो अदालतों में पेश होंगे। मगर अदालतों से भागा, अदालतों का मफरूद मोस्ट वांटेड इंसान को इस तरह प्रोटोकॉल चलाया जा रहा है। और किसी ने क्या खूब लिखा नुसरत जवेद साहब ने, उन्होंने कहा जी कि जब इनके साथ डील हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, उनको डील में ये कहा गया कि हम आपको वापस बुलाएंगे, मगर आपके ऊपर शर्त है कि आपको एक्सटेंशन का वोट देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक्सटेंशन का जी वोट दिया, इस उम्र में आ रहे हैं। मगर यहाँ पे बड़ा सवाल होगा कादी फ़ायज़ साहब के लिए ये भी कि नवाज शरीफ साहब के साथ वो किस तरह डील करते हैं। जरदारी साहब ने कुछ मामला अपने होल्ड किए हैं, वो कहते हैं जी कि मैं सारे मामलों को देखूंगा, आपने किसी भाड़े घर वाले के ऊपर तनकीद नहीं करनी। मगर बिलावल भुट्टो के कुछ करीबी दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब से आप जेल में जाकर मुलाकात कर सकते हैं तो फिर आप इमरान खान साहब के साथ भी जाकर जेल में मुलाकात करें। अगर बिलावल भुट्टो और इमरान खान की मुलाकात जेल में होती है तो इसका क्या मतलब है, क्या वो कोई आदत के लिए जा रहे हैं? नहीं,
ये मेरा ख्याल है एक बड़े घर पे प्रेशर बनाने का तरीका है, अवाम में अपनी मकबूलियत बनाने का तरीका है, और नून लीग को पैगाम देने का मकसद है कि हम अगर दोनों सियासी जमातें इकट्ठी होगी तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाइए। अल्लाह ताला आपको हमेशा अस्सलाम वालेकुम।